Jai Hind everyone, I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 4, 9th standard CBSE. The chapter is from Geo. Name of the chapter is Climate. Today I am going to start from page number 28, the Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon wind. भारत की जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है मॉनसून हवाओं के द्वारा. सबसे पहले जो इंडिया में हिस्टोरिक टाइम में जो सेलर्स आते थे, अरब देश थे, उन्होंने इस मॉनसून के फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया. उनको काफ़ी बेनिफिट मिला. ये जो कंप्लीट रिवर्सल होता है विंड सिस्टम का अलग अलग टाइम पर, उनकी जो शिप्स थे वो इन हवाओं की मर्जी के ऊपर थे. अरब लोगों ने जो यहाँ पर आते थे वो ट्रेडर्स के तौर पर उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को नाम दिया मॉनसून. और उसके बाद द मॉनसून्स आर एक्सपीरियंस, ये जो मॉनसून हवाएं हैं ये ट्रॉपिकल एरिया जो कि पड़ता है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में. हमारे जो एरिया है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, इक्वेटर के दोनों साइड, तो उन सभी एरिया में ये जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर ये मानसून हवाएं जो होती हैं वो उन सभी जगहों पर ये मानसून हवाएं जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं. और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स देखने होंगे. सबसे पहला है जो मानसून हवाएं हैं ये इन फैक्टर्स के द्वारा बनती हैं. द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, इसकी वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है भारत के लैंड मास के ऊपर, जबकि जो सी होता है उसके अराउंड हाई प्रेशर एरिया बनता है. एंड सेकंड है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. इन समर सीजन गंगा प्लेन जो होता है वहाँ पर ये ITCZ जो होता है ये एक ब्रॉड ट्रो है लो प्रेशर का इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में, जहाँ पर ये जो हवाएं हैं दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज होती हैं. ये कन्वर्जन जोन है, ये जो कन्वर्जन जोन है ये इक्वेटर के या तो 5 डिग्री नॉर्थ में रहता है या 5 डिग्री साउथ में रहता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनसून ट्रो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. अप्रॉक्सीमेटली एज 20 डिग्री जो इंडियन ओशन है 20 डिग्री साउथ में यहाँ पर एक हाई प्रेशर ट्रो बन जाता है मेडागास्कर में. ये जो इंटेंसिटी है पोजीशन की हाई प्रेशर एरिया की ये अफेक्ट करती है भारत की मानसून को. द तिब्बतन प्लेटू जो है वो इंटेंसली हीट गर्म हो जाता है समर सीजन में, जिसका रिजल्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट बनता है, जिसकी वजह से भारत में एक लो प्रेशर बनता है ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर सी लेवल. द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग समर सीजन. मैंने बताया था कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्पेसिफिक ऊंचाई पे चलने वाली हवाओं का नाम है ये. और उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सभी फैक्टर्स के अलावा इट हैज़ बीन नोटिस दैट चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन ओवर सदर्न ओशियन आल्सो अफेक्ट. इसके अलावा जो प्रेशर कंडीशंस होती हैं हमारे ओवर द सदर्न ओशन, हमारा इंडिया के नीचे जो सदर्न ओशन है वो भी अफेक्ट करती है मॉनसून को. नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियंस में हाई प्रेशर बनता है और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है, लेकिन इन कुछ सालों से एक कंप्लीट रिवर्सल हो गया है इन प्रेशर कंडीशंस में. ईस्टर्न पैसिफिक जो है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, जबकि जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है. ये जो पीरियोडिक चेंज है प्रेशर कंडीशन में इट इज़ नोन एज SO सदर्न ऑक्सीलेशन. ये जो डिफरेंस है प्रेशर ओवर पैसिफिक ओशन में ताहिती नाम की एक जगह है जिसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सटेंट भी दिया गया है, एंड डार्विन इन द नदर्न ऑस्ट्रेलियन यानी कि इंडियन ओशन में भी एक दूसरी जगह है. इन स्पेसिफिक जगहों में जो भी प्रेशर कंडीशंस होती हैं वो उसके हिसाब से प्रेडिक्ट किया जाता है कि मॉनसून की इंटेंसिटी क्या होगी, कितने समय पर आएंगे, क्या कितनी तक बारिश वो कर सकते हैं. अगर ये प्रेशर इन दोनों जगहों में अगर प्रेशर जो डिफरेंस जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि बिलो एवरेज या फिर मॉनसून लेट आएंगे. ए फीचर कनेक्टेड विद SO
इस SO सदर्न ऑस्किलेशन से एक चीज़ और जुड़ी हुई है जो है एल नीनो। एल नीनो क्या है, ये नाम दिया गया है पीरियोडिक, एक वार्म ओशन करंट आता है एट द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू की कोस्ट पर एक वार्म करंट आता है जिसको नाम दिया गया है एल नीनो। अब ये जब वार्म करंट आता है तो वहाँ जो एक ठंडी जगह है पेरू, वहाँ के एटमॉस्फेयर में वहाँ के एकदम से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। एंड हर 2 से 5 साल के बीच में ये होता है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू एल नीनो, हैंस द फिनोमिना इज रेफर्ड एज एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब है द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल, यानी कि मॉनसून का आना और उसका विड्रॉ होना। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड आर स्टेडी विंड्स बट पल्सवेटिंग इन नेचर। मॉनसून जो है जैसे कि ट्रेड विंड्स हैं, वो कुछ ऐसी हवाएं हैं, कुछ ऐसी विंड्स हैं जो हमारे प्लैनेट पर हमेशा कांस्टेंट चलती ही हैं। लेकिन जो मॉनसून है ये इनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा पल्सुएटिंग है, मीन्स बहुत जल्दी से अफेक्ट होने वाला है, नाजुक जिसको बोल सकते हैं, कि इनके रास्ते में जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी, जैसे ये हवाएं चलेंगी और इनके रास्ते में जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होंगी उसकी वजह से ये अफेक्ट होती हैं। ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी, जब ये ट्रॉपिकल सी के ऊपर से होती हुई आती हैं, ड्यूरेशन और उसके बाद है द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून। इनका ड्यूरेशन कितना है, 100 से 120 दिन का ड्यूरेशन होता है। जून से स्टार्ट होकर मिड ऑफ सितंबर तक ये चलते हैं, इनका अराइवल टाइम होता है ये। नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज, जब बारिशें आती हैं तो पहले धीरे धीरे बारिश होनी शुरू होती है जिसको हम कहते हैं प्री मानसून शावर्स, हल्की बूंदाबांदी फुहारे आने शुरू होते हैं। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस कई दिन तक कांस्टेंट बारिश होती है जिसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। तो जब मानसून अराइव, सबसे पहले मानसून जो है वो अराइव आता है हमारे इंडिया के सदर्न टिप पर एंड इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द, सबसे पहले हमारे सदर्न टिप पर आता है और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे ये इन 2 ब्रांच में बट जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई पहुंचती है 10 दिन के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 10 जून तक ये मुंबई पहुंच जाते हैं। दिस इज़ फेयरली रैपिड, ये बहुत रैपिड जल्दी एडवांस स्टेज है इसकी। बे ऑफ बंगाल जो है वो भी बहुत तेज़ गति से पहुंचती है, आसाम पहुंच जाती है जून के पहले वीक में। और वहाँ पर जो लोफी, बहुत ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से मानसून विंड जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड द वेस्ट, गंगा प्लेन की तरफ। फिर उसके बाद मिड ऑफ जून तक आते आते अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मानसून अराइव, वो पहुंच जाता है सौराष्ट्र और कच्छ तक एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ, यहाँ पर ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो मिल जाती हैं गंगा प्लेन में आकर। दिल्ली में बारिश होती है मानसून शावर्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बाय द एंड ऑफ जून, यानी कि 29 जून तक आते आते दिल्ली में भी बारिश होना शुरू हो जाती है। उसके बाद यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इन सारी जगह पर बारिश होती है और मिड जुलाई तक जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाता है। फिगर 4.3 में ये सारा जो फिनोमिना है वो दिया गया है। विड्रॉल और रिट्रीट, ये तो था मानसून का एडवांस यानी कि आना। अब विड्रॉल, रिट्रीट, लौटता हुआ मानसून का, वो उसका 4.4 में दिया गया है। विड्रॉल जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, जहाँ पर ये ख़त्म होता है वहीं से इसका रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। विड्रॉल जो है वो सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला में जल्दी होता है। बाय अर्ली ऑफ दिसंबर में जो मानसून है वो विड्रॉ हो जाता है पूरे देश से। द आइलैंड जो है, हमारे जो आइलैंड हैं, 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे पास, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों में सबसे पहले बारिश होती है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मई। विड्रॉल जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ तक होता है, क्योंकि नॉर्थ में ही जाके ये हवाएं ख़त्म होती हैं, फिर वहीं से इनका विड्रॉल होना शुरू हो जाता है दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बाय दिस टाइम, उस समय तक आते आते लगभग जो हमारा देश है वो पूरे इन्फ्लुएंस में आ जाता है मानसून विंटर सीजन में। फिर आते हैं हमारे सीज़न। हमारे सीज़न जो हैं उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पर भी होती है वहाँ पर एक अलग सीजनल पैटर्न देखा जाता है। जो वेदर कंडीशन है वो चेंज हो जाती हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में। तो चेंज इज़ पर्टिकुलरली नोटिसेबल, ये जो चेंज है इसको हम देख सकते हैं देश के इंटीरियर पार्ट्स में। कोस्टल एरिया जो होते हैं
उनमें इतना ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी है, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर इतना ज़्यादा हम चेंज नहीं देख पाते हैं। हाउ मैनी सीज़न, हमारे देश में 4 मेन सीजन्स को नोटिस किया गया है। कोल्ड वेदर सीज़न, फिर हॉट वेदर सीज़न, उसके बाद एडवांसिंग मानसून और उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून। सबसे पहला है हमारा कोल्ड वेदर सीज़न, विंटर सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न जो होता है ये शुरुआत होती है इसकी नवंबर में इन द नॉर्दर्न इंडिया। सबसे ज़्यादा हम इसको नोटिस कर पाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जबकि अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा ठंडी भी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो हमारा सी है उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट है। दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो सबसे ठंडे महीने होते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे, द एवरेज टेम्परेचर, अगर हम चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर देखें तो 24 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि नदर्न प्लेन में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा। दिन जो होते हैं वो सूरज की गर्मी के कारण थोड़े वार्म होते हैं, जबकि नाइट्स जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। फ्रोस्ट जो है, कोहरा धुंध जो होती है, वो हिमालयाज़ वाले एरिया में और नदर्न प्लेन वाले एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस सीज़न में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं हमारे देश के अंदर, ये बहती है। ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये लैंड, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ये लैंड से सी की तरफ जाती हैं। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जब सारा देश जो है लगभग ड्राई रहता है, बारिश नहीं होती है, लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश होती है, जैसे तमिलनाडु कोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये हवाएं सी टू लैंड की तरफ जाती हैं, सी से मॉइस्चर कैरी करती हैं और लैंड की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ बारिश होती है। नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एक हाई प्रेशर बन जाता है एंड विद द लाइट विंड्स मूविंग टुवर्ड्स द एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, दिस विंड्स ब्लो, ये जो हवाएं हैं ये बहती हैं गंगा वैली से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वेदर जो होता है इस समय पर आसमान साफ रहता है, लो प्रेशर बनता है, ह्यूमिडिटी भी लो होती है और कमज़ोर हवाएं चलती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक, इस सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है कोल्ड वेदर सीज़न की वो ये है नदर्न प्लेन में कि इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक, यहाँ पर नदर्न प्लेन में हमारे जो देश का नॉर्थ पार्ट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये वाले जो सभी राज्य हैं, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इनफ्लो, एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं वेस्ट की तरफ से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ये लो प्रेशर सिस्टम जो है ये बनते हैं मेडिटेरियन सी में और वेस्टर्न एशिया से होते हुए ये इंडिया में आते हैं और इनके एक वेस्टर्ली फ्लो के साथ बहते हुए इंडिया में एंट्री करते हैं। इनकी वजह से विंटर सीजन में बारिश होती है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऑल्दो द टोटल, हालांकि ये जो बारिश है ये बहुत ही कम होती है और इसका नाम दिया गया है महावत, बहुत थोड़ी बारिश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रबी की क्रॉप्स जो नदर्न प्लेन में हमारे नॉर्थ इंडिया के राज्यों में उगाई जाती हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी, बिहार, इन सभी राज्यों में ये जो बारिश होती है रबी की क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये याद रखना है कि ये बारिश किन की वजह से होती है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। पेनिनसुला जो होता है उनमें इतनी, पेनिनसुला मीन्स हमारा जो पेनिनसुला पार्ट है देश का, उसमें साउथ इंडिया में ये कोल्ड सीज़न इतना भी ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। यहाँ पर सीजनल चेंज जो टेम्परेचर पैटर्न है उसमें बहुत ही कम देखने को हमको वेरिएशन मिलती है। मीन्स टेम्परेचर जैसा गर्मियों में होगा वैसा ही सीज़न में भी होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हमको वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। उसके बाद है हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन, ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, क्योंकि इन गर्मियों के सीज़न में जो सन की मूवमेंट होती है वो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा मूव करती है, तो ग्लोबल हीट बेल्ट जो होती है वो शिफ्ट कर जाती है नॉर्थवर्ड की तरफ। जैसे कि ये सीज़न शुरू होता है मार्च से मई में, ये बहुत ज़्यादा हॉट वेदर सीज़न इंडिया में माना जाता है। The influence of shifting heat belt can be clearly from temperature। अगर हम टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर की वेरिएशन को देखें तो हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा गर्मी होती है। इन मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना दिखाया गया है यहाँ पर, मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि डेक्कन प्लेटू में
रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू इन अप्रैल में टेम्परेचर गुजरात में, मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, और मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, हमारे देश के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैं उनमें, यानी कि जो गुजरात और गुजरात और राजस्थान वाले जो इलाके हैं वहाँ पर। पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर जो होता है लो रहता है, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी है, वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलती है। जो इंटेंसिटी देखने को मिलती है, मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आपको देखनी है तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हम देख पाएंगे, या फिर देश के इंटीरियर पार्ट्स में हम देख पाएंगे। समर मंथ जो होते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फैलिंग एयर प्रेशर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर घटेगा, क्योंकि हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, दस क्रिएटिंग लो प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई के ख़त्म होते होते एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है हमारे थार डेजर्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, पटना, छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्ट और साउथ ईस्ट में सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है वो शुरू हो जाता है। और सबसे एक स्ट्राइकिंग फीचर अगर हम देखने को हमें मिलती है हॉट वेदर सीज़न की, वो ये है कि लू चलती हैं। ये एक बहुत ही धूल भरी तेज़ और ड्राई विंड्स होती हैं जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चलती हैं। सबने सुना ही होगा कि लू चलती हैं बहुत। ये समटाइम्स ये जो हवाएं, कई बार ये ऐसी हवाएं जो होती हैं ये लेट इवनिंग में भी चलती हैं। अगर इन हवाओं में हम डायरेक्ट एक्सपोजर, अगर हम डायरेक्ट इन हवाओं को फेस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। डस्ट स्ट्रॉम और धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मई में चलती हैं नदर्न इंडिया में। ये जो दीज स्ट्रॉम्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ, ये जो तूफ़ान आते हैं जिनसे थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है। एंड ब्रिंग लाइट एंड रेन, और इनके साथ साथ कई बार हल्की बूंदाबांदी होती है, बारिश भी आती है। दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न ऑफ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म, और कई बार इनके साथ थंडरस्टॉर्म भी आते हैं, बिजली कड़कती है, वॉयलेंट विंड्स चलती हैं और बूंदाबांदी होती है। ऑफन अकम्पनीड, इनके साथ कई बार ओले भी पड़ते हैं। वेस्ट बंगाल में इस तरीके की जो हवाएं होती है, जो तूफ़ान होते हैं, उनको कहते हैं काल बैसाखी। टुवर्ड्स द क्लोजर, अभी दो चीज़ें क्लियर हुई, लू और काल बैसाखी, ये दोनों ही फिनोमेना बताए गए हैं समर सीज़न के। टुवर्ड्स द क्लोजर, जब ये समर सीज़न ख़त्म होने जाता है तो प्री मानसून शावर, क्योंकि मई में ख़त्म होता है हमारा ये समर सीज़न, उसके बाद ही तुरंत जून के फर्स्ट वीक में हमारे मानसून आ जाते हैं। तो प्री मानसून शावर यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले प्री मानसून शावर जो हैं वो देखे जाते हैं केरला और कर्नाटका में, साउथ इंडिया में। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग, यहाँ पर ये जो बारिश आती हैं प्री मानसून शावर, इनसे जो वहाँ पर आम उगाए जाते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, जिसको कहते हैं मैंगो शावर्स। एडवांसिंग मानसून और रेनी सीज़न, उसके बाद एडवांसिंग मानसून जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मानसून सीज़न, रेनी सीज़न। बाय द अर्ली जून के शुरुआत में ही जो लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन में इंटेंसिफाई हो जाती हैं। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स, ये अट्रैक्ट करती हैं ट्रेड विंड्स को हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये बनती हैं हमारे वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जो हमारा सदर्न ओशियन है वहाँ पर। फिर ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, फिर साउथ इंडिया के साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में बहती हुई हमारे इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं, जो जहाँ पर इनका नाम दिया जाता है साउथ वेस्ट मानसून। एज दिस विंड, जैसे ये हवाएं, क्योंकि ये वार्म ओशंस के ऊपर से होती हुई आती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे मॉइस्चर को कैरी करके लाती हैं। ये जो हवाएं हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की गति से बहती हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। अगर हम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट को छोड़ दें, ये जो मानसून पवनें हैं ये पूरे देश में लगभग कंट्री इन अबाउट मंथ, और हमारे देश में एक मंथ में पूरे देश में पहुंच जाती हैं। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया ब्रिंग टोटल चेंज। इन हवाओं का देश के अंदर आने से ही हमारे जो हमारा वेदर होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। अर्ली इन द सीज़न द विंडवर्ड साइड, जब ये हवाएं आती हैं, जो भी विंडवर्ड साइड हैं, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो हैं, उनमें से जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। मोर देन 250 सेंटीमीटर बारिश होती है डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू और उसके साथ साथ जो एमपी है,
मध्य प्रदेश, ये भी यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश होती है, क्योंकि ये ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट, यहाँ पर कुछ बारिश होती है इन स्पाइट ऑफ लाइंग, हालांकि ये रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं, फिर भी यहाँ पर बारिश होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज रिसीव्ड इन, सबसे ज़्यादा जो बारिश यहाँ पर होती है इंडिया में वो होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो हमारा सेवन सिस्टर वाला इलाका है, मानसिनराम इन द सदर्न हिल्स ऑफ खासी हिल्स। हमारा जो आसाम है, आसाम के अंदर मानसिनराम एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर या एवरेज सबसे ज़्यादा रेनफॉल, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इन गंगा वैली। फिर उसके बाद अगर हम वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे, राजस्थान या नदन प्लेन की तरफ, तो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाएगा। फिर राजस्थान और गुजरात तक आते आते बिल्कुल बारिश का जो अमाउंट है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। एक दूसरा फिनोमेना जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है ब्रेक्स इन रेनफॉल। ब्रेक्स का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मानसून आ गया है तो लगातार अब कई दिन तक बारिश होती ही रहेगी। मान लो 3-4 दिन तक बारिश हुई, फिर ड्राई स्पेल, फिर सूखा, मतलब फिर कई दिन तक बारिश नहीं होगी, तो वेट स्पेल्स और ड्राई स्पेल्स को कहते हैं। दे आर और कुछ उसके साथ साथ इन रेनलेस इंटरवल्स, बीच बीच में बारिश नहीं होती है। ये जो ब्रेक हैं मानसून के, दे आर रिलेटेड टू द अब ये किससे जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो मानसून ट्रो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग रीज़न की वजह से ये जो मानसून ट्रो है ये अपनी एक्सिस पर घूमता है। ये जो हवाएं होती हैं ये अपने हिसाब अपनी एक्सिस पर चलती हैं, मूविंग नॉर्थ वर्ड और साउथ वर्ड में जब ये मूव करती हैं, जिसकी वजह से ऑन द अदर हैंड उसके साथ साथ वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर, जब ये एक्सिस जो है वो हिमालयस की तरफ जाती है, दे आर वहाँ पर वो लॉन्गर ड्राई स्पेल, कई दिन तक वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और प्लेन एरिया में भी द वाइड स्प्रेड रेन अकर इन माउंटेन कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टेटिंग। कई बार जो हिमालय वाले जो एरिया हैं, हिमालयन रिवर्स वाले जो एरिया हैं, वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से इन नदियों के अंदर फ्लड्स भी आती हैं, causing damage to life and property in the plain. The frequency and intensity of tropical depression too determine the amount of duration of monsoon rain. उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की वो भी डिफाइन करती है, वो भी डिसाइड करती है कि मॉनसून रेन कितनी ड्यूरेशन तक होंगी। दीज डिप्रेशन फ्रॉम एट द हीट ऑफ बंगाल अक्रॉस, ये जो डिप्रेशंस हैं ये बनते हैं हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल में अक्रॉस द मेनलैंड, एंड डिप्रेशन फ्लो द एक्सिस ऑफ द मानसून और monsoon through low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. मानसून जो होता है वो उनकी अनिश्चितताओं के लिए, अनसर्टेनिटीज़ के लिए जाना जाता है। The alternation of dry and wet spell vary in intensity, frequency and duration. ये जो alternation है ड्राई स्पेल का, वेट स्पेल का, ये भी इनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है, ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। While it causes, कई बार देश के कुछ हिस्सों में इनकी वजह से फ्लड आ जाती है, जबकि कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर, और ये इरेगुलर भी हैं, इनका अराइवल, इनका रिट्रीट, इनका भी कोई डेफिनेट नहीं है। Hence, it sometimes disturb farming schedule of millions of the farmers all over the country. कई बार इनके इस जो अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे देश के जो लाखों किसान हैं उनका जो पूरा फार्मिंग शेड्यूल होता है वो इनके ऊपर डिपेंड होता है, तो उनको डिस्टर्ब होता है काफ़ी। उसके बाद है रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, लौटते हुए मानसून। अक्टूबर और नवंबर में विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवार्ड्स द साउथ, अक्टूबर नवंबर में जो सन की मूवमेंट है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होती है। द मॉनसून ट्रो, ये जो लो प्रेशर ट्रो है हमारे नदन प्लेन में, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दिस ग्रेजुअली रिप्लेस, अब क्योंकि नदन प्लेन में बहुत थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है वहाँ पर। द साउथ वेस्ट मानसून पवनें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ये यहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर देती हैं। अक्टूबर के शुरू होते होते जो मानसून पवनें हैं वो विड्रॉ कर जाती हैं नदन प्लेन से। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये जो अक्टूबर नवंबर के महीने होते हैं ये एक ऐसा समय होता है जब
इसके पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती है और गर्मी भी बहुत होती है, और उसके बाद सीधा ठंडी का सीज़न आता है अक्टूबर नवंबर में। जो रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मार्क्ड बाय, और ये जब ये लौट रहे होते हैं मानसून, उस समय पर आसमान साफ़ रहता है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। दिन का टेम्परेचर जो हाई होता है वो हाई होता है, जबकि रातें जो होती हैं वो ठंडी और प्लेजेंट होती हैं। अभी क्योंकि थोड़े दिन पहले ही, अक्टूबर नवंबर के पहले ही सितंबर तक बारिश हुई होती है, तो जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो जाती है। वेदर जो होता है वो ऑप्रेसिव बर्दाश्त नहीं होता है दिन के समय में। इसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। इन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिनस फॉल रैपिडली, और जब अक्टूबर का महीना बीच में मतलब सेकेंड हाफ तक आते आते जो अक्टूबर का महीना है, उस समय पर जो पारा है नदर्न इंडिया में वो गिरना शुरू हो जाता है। The low pressure condition over northwestern India gets transferred by Bay of Bengal by early November. लो प्रेशर कंडीशन जो होती हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर में। ये जो शिफ्ट है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, मतलब साइक्लोन बनते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं अंडमान सी में। ये जो साइक्लोन है ये जनरली ईस्टर्न एरिया को क्रॉस करते हुए भारत के अंदर आते हैं और बड़ी मात्रा में रेन लेकर आते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, और कई बार जो थिकली पॉपुलेटेड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया हैं गंगा गोदावरी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा जो एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है साउथ इंडिया में, वहाँ पर ये साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है। कई बार ये जो साइक्लोन होते हैं ये हमारे उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तक आते हैं और बड़ी मात्रा में बारिश करते हैं। हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पर भी ये जो डिप्रेशन साइक्लोन है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्या हमारे पूरे देश में सभी जगह पर सेम बारिश होती है? नहीं। पार्ट्स ऑफ, अब किन किन एरिया में कितनी बारिश होती है यहाँ पर फिगर 4.6 और 4.7 में दिखाया गया है कि हमारे देश के जो वेस्टर्न कोस्ट हैं और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल, पूरे साल में इतनी बारिश होती है। जबकि अगर हम वेस्टर्न और राजस्थान की बात करें, हमारे वेस्टर्न पार्ट के राजस्थान की और गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 60 सेंटीमीटर जितनी भी बारिश नहीं होती है, हरियाणा और पंजाब को इंक्लूड करके। रेनफॉल जो है वो इक्वली लो होता जाता है। अगर हम डेक्कन के प्लेटू के इंटीरियर पार्ट की बात करें, सह्याद्री हिल्स के ईस्ट में देखें, वाई डू ऐसा क्यों होता है कि इन एरिया में कम बारिश होती है? क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में लीवार्ड साइड में पड़ते हैं। थर्ड एरिया जो लो प्रेसिपिटेशन जहाँ पर कम बारिश होती है वो है लेह जम्मू कश्मीर में। रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी से पूरे देश में मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। स्नोफॉल जो है वो सिर्फ हिमालय रीजन में ही होता है। ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून, अगर हम मानसून के नेचर की बात करें तो एनुअल रेनफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल देखने को मिलती है हर साल, अलग अलग हर साल में मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल सेम बारिश होती है। किसी साल में बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, किसी साल में एवरेज हो सकती है, किसी साल में बहुत ही कम भी हो सकती है। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन्स ऑफ लो, सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ पर देखने को मिलती है? जो लो रेनफॉल वाले जो एरिया हैं वो स्पेशली राजस्थान, गुजरात जो एरिया लीवार्ड साइड में पड़ते हैं। विंडवार्ड साइड में सबसे ज़्यादा अच्छी बारिशें होंगी, जबकि लीवार्ड में कम होगी, वो भी कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। जैसा जैसा हाई रेनफॉल अगर हम देखें, उन हाई जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जबकि जो लो रेनफॉल वाले एरिया हैं जैसे हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर हमेशा ड्राउट मतलब सूखा पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, एक पूरे देश को एक एकता के सूत्र में कैसे बांधता है? यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है? जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि हमारा जो हिमालय है वो हमको हमारे सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करता है। एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स जो सेंट्रल एशिया से आती हैं उनको रोकता है, इंडिया में एंट्री नहीं करने देता। अगर वहाँ पर हिमालय नहीं होता तो हमारा देश भी बहुत ज़्यादा ठंडा देश होता। दिस एनेबल, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ इंडिया है हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर व्हेन कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड। अगर हम सेम लैटिट्यूड में पड़ने वाले दूसरे देशों के साथ अपने देश को कंपेयर करें तो भारत जो है
फिर भी इस हिमालय की वजह से यहाँ उन एरिया में हाई टेम्परेचर है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता तो ये ठंडी हवाएं हमारे देश में एंटर कर जाती और भारत भी दूसरे जगहों के, दूसरे देशों के जैसे इन लैटिट्यूड्स पे पड़ने वाले दूसरे देशों के साथ बहुत ही ठंडा देश होता। सिमिलरली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, क्योंकि ये तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है। और इस मॉडरेटिंग टेम्परेचर के अलावा बहुत ज़्यादा ग्रेट वेरिएशन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं टेम्परेचर में, कंडीशन में। नेवरदलेस यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस, हमारा जो मानसून है उसका एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे सब कॉन्टिनेंट पर। द सीजनल अल्ट्रेशन, हमने देखा है कि इन हवाओं के आने से हमारे जो सीजन हैं वो अल्टर होते हैं, वो चेंज होते हैं। और उसके साथ साथ वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो एक रिदमिक साइकिल देती हैं हमको सीजन्स का। इवन द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रेन एंड, हालांकि अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है, रेन कितनी है, कब होगी, कितनी होगी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे जगह पर एक से ऐसा नहीं है। ये सीजनल रेनफॉल है। उसके बाद इसमें दिखाया गया है एनुअल रेनफॉल। ये डार्क जो कलर दिखाया गया है मोर देन 400 सेंटीमीटर, उसके बाद 200 to 400, फिर 100 से 200, फिर 60 से 100, फिर 40 से 60, फिर 20 से 40 और 0 से 20 सेंटीमीटर एनुअली। और उसके बाद द इंडियन लैंडस्केप इज, भारत जो है उसके साथ साथ इसके जो एनिमल हैं, यहाँ तक इसकी प्लांट लाइफ जो है, पूरा जो एग्रीकल्चर कैलेंडर है, यहाँ तक कि लोगों की जो लाइफ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इन मानसून हवाओं के ऊपर डिपेंड करती हैं। लोगों के जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, वो इस फिनोमेना के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल, हर साल, एक साल के बाद दूसरे साल लोग जो होते हैं नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, वो ईगरली दे वेट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून। दीज मानसून विंड, ये जो मानसून पवनें हैं ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। प्रोवाइड दे ये हवाएं जो हैं ये वाटर प्रोवाइड करती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सेट करती हैं, उनको मोशन में लाती हैं। रिवर वैली जो हैं दे विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट, ये जितनी भी नदियां हैं उनको इससे पानी मिलता है बारिश से, और जो कि पूरे देश में बहती हैं, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।